Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Scolab of profsam.com. आज हम यूनिट 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेंस लॉ और उसका लिंक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ। बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे। आई प्रॉमिस आज के बाद ये कॉन्सेप्ट दिमाग में ऐसे फिट हो जाएगा कि एग्जाम में कोई डाउट नहीं रहेगा। चलो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लो हमारे पास एक कॉपर की रिंग है और हम उसे दो पावरफुल मैग्नेट्स के बीच से नीचे गिराते हैं। तो सवाल ये है, क्या वो रिंग नॉर्मल स्पीड से गिरेगी जैसे कोई भी चीज गिरती है, या उसकी स्पीड पर कुछ असर पड़ेगा? कॉपर तो नॉन मैग्नेटिक होता है ना? हाँ, तो उस पर मैग्नेट का असर तो नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो वो नॉर्मल ग्रेविटी की स्पीड से ही गिरेगी। इसमें क्या कैच है? यही सबसे सरप्राइजिंग बात है। असलियत में वो रिंग हवा में काफी धीरे हो जाएगी। धीरे? हाँ, जैसे वो किसी अनजान फोर्स के खिलाफ हाँ। लड़ रही हो। और रुको, इससे भी ज्यादा कमाल की चीज है। क्या? अगर हम एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट लें जिसका करंट तेजी से बदल रहा हो, तो हम उसके ऊपर एक हल्की सी जैसे एल्यूमिनियम या कॉपर की रिंग को हवा में लेविटेट करा सकते हैं। व्हाट? लेविटेट? बिना उसे छुए? बिना उसे छुए वो हवा में तैरने लगेगी। ये तो जादू जैसा लग रहा है। मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट। लेकिन अभी तो हमने कहा कि कॉपर मैग्नेटिक नहीं होता, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल। इन दोनों कैसे और क्यों का जवाब एक ही सिंपल सा लॉ में छिपा है, लेंज़ेस लॉ। आज हम इसी जादू के पीछे की फिजिक्स को डिकोड करेंगे। तो लेंज़ेस लॉ का जो कोर आइडिया है वो बहुत ही सिंपल है। वो कहता है कि जब भी किसी कंडक्टिंग लूप या कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट पैदा होता है, तो वो पैदा हुआ करंट हमेशा ऐसी डायरेक्शन में बहता है कि वो उस चेंज का ही विरोध कर सके जिसने उसे पैदा किया है। एक मिनट। मतलब जिस चीज ने करंट को पैदा किया, हाँ, वो करंट उल्टा करके उसी चीज को रोकने की कोशिश करेगा। एग्जैक्टली वो अपने कारण को ही अपोज करता है। ये तो अजीब है। जैसे कोई अपने ही पैदा होने के कारण का विरोध कर रहा हो। ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छा सवाल है। और इस क्यों में ही फिजिक्स का एक सबसे फंडामेंटल लॉ छुपा है। देखो, ये अजीब जरूर लगता है, पर अगर ऐसा ना होता तो हम यूनिवर्स के रूल्स ही तोड़ देते। इसको एक एनालॉजी से समझो। मान लो एक रूम में बहुत भीड़ है और सब शांति से खड़े हैं, स्टेटस को मेंटेन हो रखा है। ओके। अब अगर कोई बाहर से जबरदस्ती दरवाजा खोलकर और लोगों को अंदर धक्का देने की कोशिश करेगा, तो अंदर की भीड़ क्या करेगी? वो सब मिलकर दरवाजे पर आगे से धक्का देगी, क्यों? ताकि और लोग अंदर ना आ पाए। वो उस चेंज को, यानी नए लोगों के आने को रेजिस्ट करेगी। एग्जैक्टली। इंड्यूस करंट भी उसी भीड़ की तरह है। उसे बदलाव पसंद नहीं। वो मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने या घटने यानी चेंज को रेजिस्ट करता है। अब एक मेंटल इमेज बनाओ। एक सर्कुलर कॉइल है और तुम एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल उसके पास ला रही हो। ठीक है, मैं इमेजिन करी हूँ एक कॉइल और उसकी तरफ आता हुआ एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल। जैसे ही मैग्नेट कॉइल के पास आएगा, कॉइल से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स तेजी से बढ़ेगा। ये एक चेंज है ना? हाँ। इस बढ़ने वाले चेंज को अपोज करने के लिए कॉइल क्या करेगी? वो एक टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगी और अपने सामने वाले फेस पर खुद एक नॉर्थ पोल बना लेगी। अब सोचो, नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल, क्या होगा? नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे। मतलब कॉइल उस मैग्नेट को अपने पास आने से रोकने की कोशिश करेगी। ओह, आप समझ आ रहा है। करेक्ट। अब इसका उल्टा सोचो। अगर हम उसी नॉर्थ पोल को कॉइल से दूर ले जाने लगे, तो कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स कम होगा। ये भी एक चेंज है। राइट। तो उस कमी को अपोज करने के लिए कॉइल शायद अब साउथ पोल बन जाएगी, ताकि वो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सके और उसे दूर जाने से रोके। परफेक्ट, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। यही है लेंज़ेस लॉ, हमेशा चेंज को अपोज करना। न बढ़ने देना न घटने देना। प्रकृति का एक तरीका है स्टेबिलिटी मेंटेन करने का। नाउ लेट अस सी हाउ एनसीईआरटी डिफाइंस दिस। जरा इसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़ो। ओके, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट which opposes the change in magnetic flux that produced it. ये पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। इसका आसान मतलब क्या है? सिंपल है। पोलैरिटी का मतलब है डायरेक्शन। अच्छा। और ईएमएफ का मतलब है वोल्टेज जो करंट को धक्का देता है। तो ये स्टेटमेंट कह रही है कि इंड्यूस्ड वोल्टेज की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी कि उससे बनने वाला करंट फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। करेक्ट।
चलो इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं ताकि एग्जाम में करंट की डायरेक्शन निकालना आसान हो जाए। स्टेप 1, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल के पास आ रहा था तो फ्लक्स बढ़ रहा था। ठीक है। स्टेप 2, लेंजेज लॉ के मुताबिक इंड्यूस्ड करंट इस बढ़ते हुए फ्लक्स को अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब वो एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो आने वाली फील्ड के ऑपोजिट हो। ऑपोजिट हो आने वाली फील्ड के। राइट। अच्छा। आने वाली फील्ड नॉर्थ पोल से आ रही है तो इंड्यूस्ड फील्ड भी सामने से नॉर्थ पोल जैसी होनी चाहिए। स्टेप 3, इसलिए कॉइल के सामने वाले फेस पर नॉर्थ पोल बन जाना चाहिए। अब राइट हैंड थंब रूल यूज करो। अगर तुम अपनी उंगलियों को कॉइल में करंट की डायरेक्शन में घुमाओ तो अंगूठा नॉर्थ पोल की डायरेक्शन बताता है। हमें अंगूठा मैग्नेट की तरफ चाहिए तो करंट को काउंटर क्लॉकवाइज होना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, तो प्रोसेस ये है, पहले फ्लक्स का चेंज देखो, इंक्रीज या डिक्रीज, फिर सोचो कि ऑपोजिशन के लिए कौन सा पोल बनेगा और फिर उस पोल के हिसाब से राइट हैंड रूल से करंट की डायरेक्शन निकाल लो। बिल्कुल। और अब आते हैं तुम्हारे उस सवाल पर कि ऐसा क्यों होता है। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां लेंज लॉ उल्टा काम करता है, मतलब करंट अपोज करने के बजाय हेल्प करता। हाँ, अगर नॉर्थ पोल के आने पर कॉइल साउथ पोल बनाती तो क्या होता? तो वो मैग्नेट को अपनी तरफ और तेजी से खींच लेती, अट्रैक्शन होता, जैसे एक वैक्यूम क्लीनर। एग्जैक्टली। हम मैग्नेट को बस हल्का सा धक्का देते और कॉइल उसे अट्रैक्ट करके एक्सेलरेट कर देती। मैग्नेट की स्पीड बढ़ती, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती, और उस बढ़ती हुई स्पीड से इंड्यूस करंट और स्ट्रांग होता जो उसे और तेजी से खींचता। ये प्रोसेस चलता जाता और हमें बिना कोई काम किए मुफ्त में एनर्जी मिलती जाती। हाँ, ये तो एक फ्री एनर्जी मशीन बन जाती। ओह, मतलब परपेचुअल मोशन मशीन, जो हमने पढ़ा है कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी न बनाई जा सकती है न डिस्ट्रॉय। करेक्ट। इसीलिए नेचर अपोज करता है। प्रकृति मुफ्त में कुछ नहीं देती। मैग्नेट को उस रिपल्शन के खिलाफ धक्का देकर कॉइल के पास लाने में जो हम मैकेनिकल वर्क करते हैं, वही मेहनत, वही एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और फिर हीट, यानी जूल हीटिंग। हमारे हाथ का वर्क इज इक्वल्स टू कॉइल में पैदा हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Energy is conserved. Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com, that is profsam.com. और ये टॉपिक Faraday's law of induction से डायरेक्टली जुड़ा है। Faraday's law का फॉर्मूला है E = -d phi dt। ये फॉर्मूला इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू बताता है, और उस फॉर्मूले में जो नेगेटिव साइन है ना, वो लेंज लॉ की ही देन है। ये साइन डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। अब एक बहुत कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं, एक साइलेंट किलर, जहां स्टूडेंट्स अक्सर मार्क्स लूज करते हैं। ओके। रॉन्ग आइडिया। कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि लेंज लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड करंट हमेशा ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। ये स्टेटमेंट अधूरी और गलत है। क्यों? हमने अभी यही तो देखा कि आते हुए नॉर्थ पोल को उसने नॉर्थ पोल बनाकर रिपेल किया, यानी अपोज किया। हाँ, लेकिन वो उस केस में था जब फ्लक्स बढ़ रहा था। अच्छा। अब उस केस के बारे में सोचो, जब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, फ्लक्स घट रहा है, अब इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा? वो उस घटते हुए फ्लक्स को अपोज करेगा। और फ्लक्स के घटने को अपोज करने का क्या मतलब है? मतलब वो फ्लक्स को घटने से रोकेगा, यानी उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। और फ्लक्स को बढ़ाने के लिए उसे ओरिजिनल फील्ड की डायरेक्शन को सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट? हाँ, इसलिए वो साउथ पोल बनाकर दूर जाते हुए नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा ताकि फ्लक्स कम न हो। देखा, इस केस में उसने ओरिजिनल फील्ड की डायरेक्शन को सपोर्ट किया, अपोज नहीं। तो करेक्ट आइडिया क्या हुआ? इंड्यूस्ड करंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को अपोज करता है, ना कि हमेशा फील्ड को। अब ये बिल्कुल क्लियर हुआ। तो रूल ये है, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसे कम करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बनाएगा। करेक्ट। और अगर फ्लक्स घट रहा है तो उसे बढ़ाने के लिए सेम डायरेक्शन में फील्ड बनाएगा। Yes. मतलब इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज, नॉट नेसेसरली द फील्ड इटसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जैक्टली। हमेशा याद रखना, अपोज द चेंज, नॉट द फील्ड। इसको हमेशा के लिए याद रखने के लिए कुछ मेमोरी एंकर्स देता हूं। ठीक है। एक कैची फ्रेज सोचो, नेचर इज लेजी, यानी प्रकृति आलसी है,
उसे बदलाव पसंद नहीं, वो स्टेटस को मेंटेन करना चाहती है। कोई चेंज लाएगा तो वो उसके खिलाफ पुश करेगी। है या छह नेचर इज लेजी। हाँ, एक फिजिकल जेस्चर। जब भी लेंजेस लॉ के बारे में सोचो, अपने एक हाथ को आगे बढ़ाओ जैसे वो मैग्नेट हो। ओके। अब दूसरे हाथ से उसको आने से रोको जैसे कॉइल रिपेल कर रही हो। और फिर जब पहला हाथ पीछे जाए तो दूसरे हाथ से उसे पकड़ने की कोशिश करो। रोकना और पकड़ना। ये आने से रोकने और जाने से पकड़ने की फीलिंग आपको लॉ याद दिलाएगी। और फैराडे के फॉर्मूला में हमेशा याद रखो, लेंस लेंस अ माइनस साइन। लेंस लेंस अ माइनस साइन। नाइस। वो नेगेटिव साइन लेंस की ही देन है जो हमेशा ऑपोजिशन की कहानी बताता है। तो आज हमने जो भी समझा उसके 3 सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम सेफ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, लेंसेज लॉ फैराडेज लॉ में इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट की डायरेक्शन बताता है। ये वाई और विच वे का जवाब देता है। ओके, डायरेक्शन। नंबर 2, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होती है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स में हो रहे चेंज का विरोध करती है। फ्लक्स बढ़ेगा तो घटाएगी और घटेगा तो बढ़ाएगी। हमेशा चेंज का विरोध। राइट। और 3, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक प्रैक्टिकल रिजल्ट है। करंट को इंड्यूस करने के लिए किया गया मैकेनिकल वर्क ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जिससे फ्री एनर्जी का पैराडॉक्स नहीं बनता। करेक्ट। अब इसके आगे आप मोशनल ईएमएफ जैसे टॉपिक्स पढ़ेंगे, जहां आप देखेंगे कि एक मूविंग कंडक्टर पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्सेस भी ठीक इसी तरह लेंजेस लॉ को फॉलो करते हैं और उसकी मोशन को अपोज करते हैं। जैसे उस गिरती हुई कॉपर रिंग के साथ हो रहा था। बिल्कुल। 12th सीबीएसई फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। उम्मीद है ये डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल था। जाने से पहले एक बात सोचना, अगर लेंजेस लॉ उल्टा होता, यानी इंड्यूस्ड करंट चेंज को हमेशा हेल्प करता, तो क्या हम एक चुंबक को बस हल्का सा धक्का देकर उसे अनंत यानी इनफाइनाइट एनर्जी बना सकते थे? ये सोचना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के इंपॉर्टेंस को और भी गहरा कर देता है। अगले एक्सप्लेनर तक कीप लर्निंग।